नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। हम हाजिर हैं संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे भाग के 13वें दिन हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को संसद की मंजूरी। अवरोध के बीच ही राज्यसभा ने बिना चर्चा ध्वनिमत से विधेयक को किया पारित। लोकसभा पहले ही दे चुकी है मंजूरी। राज्यसभा दिवस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को दी बधाई। कहा, सदन वाद विवाद, संवाद, विचार विमर्श और चर्चा का मंच, व्यवधान का नहीं। सदस्यों से राज्यसभा की गरिमा की रक्षा करने का संकल्प लेने की अपील। विभिन्न मुद्दों पर दोनों सदनों की कार्यवाही में गतिरोध बरकरार। अवरोध के बीच ही दोनों सदनों में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश। स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ने किए नामंजूर। सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बजट सत्र के दूसरे भाग के 13वें दिन सोमवार को भी राज्यसभा में गतिरोध बरकरार रहा। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर बुधवार 5 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अवरोध के बीच ही उच्च सदन ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को बिना चर्चा ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग करते हुए अवरोध शुरू कर दिया। अवरोध के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखवाए। भारतीय प्रवासियों के कल्याण, नीतियां और योजनाएं विषय पर विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी उच्च सदन में पेश की गई। हालांकि अवरोध जारी रहा और सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। अवरोध की वजह से बजट सत्र के दूसरे भाग के 13वें दिन भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs. I rise to lay on table a copy in English and Hindi of the 21st report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on action taken by the government on the observations, recommendations contained in its 15th report on welfare of Indian diaspora policies 2 schemes. p.m. today. दोपहर 2 बजे उच्च सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को राज्यसभा दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा की रक्षा करने का संकल्प लेने की अपील की। लेकिन इसके बाद जैसे ही सभापति ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पर विचार का प्रस्ताव करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम पुकारा, विपक्षी सदस्यों की ओर से फिर अवरोध शुरू हो गया। अवरोध के बीच ही सदन ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को बिना चर्चा ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद भी सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और व्यवस्था बनते नहीं देख सदन की कार्यवाही बुधवार 5 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। House stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, the 5th April 2023. अवरोध के बीच ही राज्यसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया, जिसके बाद उच्च सदन ने विधेयक को बिना चर्चा ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। विधेयक के जरिए मौजूदा कानून में कंपनियों के वैश्विक कारोबार पर जुर्माने की गणना, देनदारी और निपटान व्यवस्था में कई बदलाव करने का प्रस्ताव है। विधेयक के तहत सौदों के मूल्य की सीमा भी तय की गई है। इससे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई खास कीमत वाले सौदों की समीक्षा कर सकेगा। विधेयक टर्नओवर की परिभाषा में संशोधन करता है ताकि किसी व्यक्ति या उद्यम के सभी उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक कारोबार में शामिल किया जा सके। ये संशोधन किसी कंपनी पर न केवल भारत में उसके कारोबार के आधार पर बल्कि वैश्विक कारोबार के आधार पर भी प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने की अनुमति देता है।
the Competition Amendment Bill 2023, Srimati Nirmala Sitharaman, to move a motion for consideration of Competition Amendment Bill 2023. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Competition Act 2002 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved, Shri V. Vijay Sai Reddy, not present. Srimati Nirmala Sitharaman. So I move that the bill be taken for consideration, sir. The question is that the Competition Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor, those against will please say. The ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clauses 2 to 45 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 45 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move the bill. Sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. राज्यसभा दिवस के अवसर पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन के सभी सांसदों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1952 में आज ही के दिन राज्यसभा का गठन हुआ था। सभापति ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की संघीय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा लोगों के कल्याण के लिए उनसे जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए एक मंच की भूमिका निभाती है और उनका समाधान सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि सदन को वाद विवाद, संवाद, विचार विमर्श और चर्चा का मंच होना चाहिए, न कि व्यवधान और अवरोध का। उन्होंने उच्च सदन के सभी सदस्यों से राज्यसभा की गरिमा की रक्षा करने का संकल्प लेने और इस अमृत काल में राष्ट्र की प्रगति के लिए सार्थक बहस और विचार विमर्श में शामिल होने की अपील भी की। Honorable members, greetings to you on Rajya Sabha Day. On this day, in the year 1952, Rajya Sabha was constituted. The Council of States, as defined in our Constitution, plays a critical role in our polity. Upholding the federal principle of our democracy, Rajya Sabha contributes towards the welfare of the people by voicing their concerns and acting as a platform for erudite discussions. Honorable members, terms upper house or house of elders, though not part of official glossary, amply reflect uniquely significant importance of this institution. Nation justifiably expects us to lead by example in setting sublime parliamentary traditions worth emulating by all others. The House should be a platform for debate, dialogue, deliberations and discussion, and not a theatre of disruption and disturbance. On this significant occasion, I appeal to the honorable members of the upper house to resolve to protect the dignity of Rajya Sabha and engage in informed, meaningful debates and deliberations for the greater progress of the nation in Amrit Kal.
अवरोध के बीच ही उच्च सदन में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र और विदेश मामले संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखी गई। राज्यसभा में नागर विमानन, खान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन और शहरी कार्य, वित्त और रक्षा मंत्रालय से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे गए। Papers to be laid on the table. General retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 1A in the list of business today. Shri Danve Rao Sahib Dada Rao. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित कागजों को सभा पटल पर रखता हूँ। Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Rameshwar Teli ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1C in today's list of business. Shri Kaushal Kishore. मैं आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। Shri V. Muralidharan. Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Ajay Bhatt ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1E in today's list of business. Shri Pankaj Chaudhary. महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति भाग 1, भाग 2 प्रस्तुत करता हूं। कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए लोकसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। अडानी समूह के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर चल रहा गतिरोध लोकसभा में सोमवार को भी जारी रहा। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के वर्तमान सदस्य गिरीश भालचंद्र बापट और 16वीं लोकसभा के सदस्य इनोसेंट के निधन की जानकारी सदन को दी। सदन में दिवंगत सदस्य गिरीश भालचंद्र बापट और पूर्व सदस्य इनोसेंट को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन के दिवंगत सदस्य गिरीश भालचंद्र बापट के सम्मान में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के विनिर्णयों की जानकारी सदन को दी। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक आ गए और कार्यवाही में अवरोध शुरू कर दिया। अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखवाए। इस बीच लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना सदन को दी। अहम संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखी गई। पीठासीन सभापति ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामलों को भी सभा पटल पर रखने को कहा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। अवरोध जारी रहा तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों से अपने अपने स्थान पर जाने की अपील की ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि इस तरह से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। आप बैठ तो जाइए, प्लीज बैठिए, कुछ बिल पर चर्चा हो जाए, कुछ काम हो जाए, ये उचित नहीं है।
इस प्रकार से निरंतर बाधा उत्पन्न करना बिल्कुल उचित नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज कोऑपरेट। लगभग सत्र समाप्ति पर आ गया है। हालांकि पीठासीन सभापति की अपील के बावजूद अवरोध जारी रहा तो उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही 5 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 5 अप्रैल 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अवरोध के बीच ही लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखे गए। इनमें कॉरपोरेट कार्य, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, नागर विमानन, वित्त, शिक्षा, श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल हैं। आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज श्री राव इंद्रजीत सिंह जी का नाम के आगे अंकित है। आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो अश्विनी कुमार चौबे के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद चेयरपर्सन सर। मैं आपकी अनुमति से मेरे नाम के आगे अंकित दस्तावेज जो क्रम संख्या 4 पर अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। Commission I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 6 in the revised list of business today. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 7 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं इस सभा पटल पर रखता हूँ। अवरोध के बीच ही सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन और विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी लोकसभा में पेश की गई। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध तथा सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 2022-23 के 106वें से 170वां प्रतिवेदन आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। चेयरमैन सर, with your kind permission, I wish to present the 21st report, Hindi and English version of the Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha on action taken by the government on the observations, recommendation contained in the 15th report on the subject, welfare of the Indian diaspora policies schemes, as listed against my name at serial number 13 in today's order paper. सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के वर्तमान सदस्य गिरीश भालचंद्र बापट और 16वीं लोकसभा के सदस्य इनोसेंट के निधन की जानकारी सदन को दी। सदन में दिवंगत सदस्य गिरीश भालचंद्र बापट और पूर्व सदस्य इनोसेंट को श्रद्धांजलि दी गई और उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। इसके बाद सदन के वर्तमान दिवंगत सदस्य गिरीश भालचंद्र बापट के सम्मान में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी श्री गिरीश भालचंद्र बापट और हमारे पूर्व सहयोगी श्री इनोसेंट के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री गिरीश भालचंद्र बापट महाराष्ट्र के पुणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान सदस्य थे। श्री बापट प्राक्कलन समिति के सभापति थे। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी तथा सामान्य प्रयोजन समिति सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले श्री गिरीश भालचंद्र बापट 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री गिरीश भालचंद्र बापट का निधन 72 वर्ष की आयु में 29 मार्च 2023 को पूना में हुआ। सीरो इनोसेंट केरल के चालाकुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। इनोसेंट कार्मिक, लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी समिति तथा रसायन उर्वरक समिति के सदस्य रहे। श्री इनोसेंट ने मलयालम, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में 750 से अधिक फिल्में की थी।
श्री इनोसेंट का निधन 75 वर्ष की आयु में 26 मार्च 2023 को कोच्चि में हुआ। ये सभा हमारे सहयोगी तथा पूर्व सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।